नमस्कार और द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम संविधान के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो भारत की आत्मा से सीधे जुड़े हैं। हम बात करेंगे धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की। ये सिर्फ अनुच्छेद 25 से 28 का एक आप कह सकते हैं कानूनी विश्लेषण नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये उस सोच को समझने की कोशिश है जिसने भारत को अपने पड़ोसियों से बिल्कुल अलग बनाया। हाँ, और एक बहुत नाजुक संतुलन की कहानी है। सही कहा। एक व्यक्ति की आस्था और करोड़ों लोगों के समाज के बीच का संतुलन। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। और ये संतुलन समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म हमारे संविधान की नींव का पत्थर है। बिल्कुल। और इसे पूरी तरह सराहने के लिए हमें पहले भारत से बाहर निकलकर हमारे आस पड़ोस को देखना होगा। अच्छा। हाँ, जब हम वो पूरा संदर्भ देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि भारत ने जो रास्ता चुना वो कितना साहसी और अनोखा था। हाँ, ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। अगर हम अपने दिमाग में दक्षिण एशिया का नक्शा लाएं जी, तो एक तस्वीर उभरती है। पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान या मालदीव और पूर्व में बांग्लादेश। इन सभी देशों का एक घोषित राज्य धर्म है इस्लाम। सही बात है। फिर थोड़ा और देखें तो म्यांमार, श्रीलंका और भूटान में बौद्ध धर्म को एक विशेष दर्जा दिया गया है। हाँ, वहाँ भी एक धर्म प्रमुख है। और एक समय पर तो नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, हालांकि अब वो भी एक सेक्युलर देश है। बिल्कुल। तो इस पूरी तस्वीर में भारत कहाँ खड़ा है? एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ लगभग हर देश ने अपनी पहचान को किसी एक धर्म के साथ जोड़ा है। वहीं भारत के संविधान निर्माताओं ने कहा नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। बिल्कुल। और यहीं से भारत के धर्मनिरपेक्ष षड्यंत्र की कहानी शुरू होती है, जिसके यूं कहिए 3 मुख्य स्तंभ हैं। 3 स्तंभ कौन कौन से? पहला, जैसा हमने कहा, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं। दूसरा, राज्य सभी धर्मों से एक समान दूरी बना के रखेगा, वो तटस्थ रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। हाँ, न्यूट्रल। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, कि धर्म हर इंसान का एक निजी मामला है, उसका व्यक्तिगत विश्वास है। लेकिन ये निजी मामला होने का मतलब ये तो नहीं कि धर्म के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर वो संतुलन वाली बात आती है ना? राज्य कब और क्यों दखल दे सकता है? सही पकड़ा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो संविधान कहता है कि आपकी धार्मिक आजादी तब तक है जब तक वो 4 दीवारों से नहीं टकराती। 4 दीवारें? हाँ, वो 4 दीवारें हैं: पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था, मोरालिटी यानी सदाचार, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, और दूसरे लोगों के मौलिक अधिकार। बिल्कुल। अगर आपकी किसी धार्मिक प्रथा से समाज की शांति भंग होती है या किसी के स्वास्थ्य को खतरा होता है तो राज्य कहेगा बस यहां आपको रुकना होगा। ये संतुलन ही शायद सबसे अहम बात है। तो चलिए सीधे संविधान के पन्नों में चलते हैं और देखते हैं कि ये संतुलन कानूनी तौर पर कैसे बनाया गया है। जी। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 25 से, जो हर एक भारतीय को दिए गए अधिकार की बात करता है। इसमें 2 बड़ी बातें कही गई हैं। एक है अंतःकरण की स्वतंत्रता और दूसरी है धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार। हाँ। सुनने में ये एक जैसे लगते हैं पर इनमें बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये आपकी आंतरिक यानी इंटरनल फ्रीडम है। मतलब ये मेरे और मेरे ईश्वर के बीच का मामला है। एकदम। ये आपका और आपके ईश्वर के बीच का एक प्राइवेट कनेक्शन है। आप ईश्वर को किस रूप में देखते हैं या देखते भी हैं या नहीं, ये तय करने की आपको पूरी आजादी है। अच्छा। जैसे कोई मीराबाई की तरह कृष्ण में अपना सब कुछ देख सकता है तो कोई रामकृष्ण परमहंस की तरह काली का भक्त हो सकता है। इस पर कोई सवाल नहीं कर सकता। ये आपकी निजी आध्यात्मिक यात्रा है। बिल्कुल। और जो दूसरा हिस्सा है मानने, आचरण और प्रचार का अधिकार, वो बाहरी यानी एक्सटर्नल फ्रीडम हुई। एकदम सही। ये आपकी उस निजी आस्था का सार्वजनिक प्रदर्शन है। मानना मतलब आप खुलकर कह सकते हैं कि मैं इस धर्म का अनुयायी हूं। और आचरण? आचरण का मतलब है कि आप अपने धर्म से जुड़े रीति रिवाज और समारोह कर सकते हैं, जैसे पूजा करना या जुलूस निकालना। इसका कोई क्लासिक उदाहरण? हाँ, बिल्कुल। सिखों का कृपाण धारण करना। संविधान इसे सिख धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा मानता है, इसलिए ये उनके आचरण के अधिकार के तहत सुरक्षित है। ठीक है, लेकिन प्रचार शब्द, इसको लेकर तो अक्सर विवाद होता है। बहुत होता है। कई लोगों को लगता है कि इसका गलत इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के लिए होता है। संविधान इस लाइन को कहाँ खींचता है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर संविधान की खूबसूरती दिखती है। वो प्रचार यानी अपने धर्म की अच्छी बातें दूसरों को बताने और फैलाने की आजादी तो देता है, लेकिन धर्मांतरण कराने का अधिकार नहीं देता।
सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कई बार साफ किया है। अच्छा। आप किसी को अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं, उसके सिद्धांत समझा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का लालच देकर, डरा धमकाकर या जबरदस्ती करके किसी का धर्म बदलना, हाँ, वो इस अधिकार का खुला उल्लंघन है और वो गैर कानूनी है। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। तो असल में संविधान निर्माता यहाँ एक बहुत ही बारीक लकीर खींच रहे थे। बहुत बारीक। वो कह रहे थे कि आपकी आस्था आपके दिल में और आपके घर में असीमित है, लेकिन जब वो सड़क पर आती है तो उसे समाज के दूसरे नियमों के साथ तालमेल बिठाना होगा। बिल्कुल, यही बात है। और ये तालमेल बिठाने के लिए ही राज्य को कुछ शक्तियां दी गई हैं। जैसे हमने पहले बात की, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य। हाँ, इन्हीं आधारों पर राज्य धार्मिक मामलों में दखल दे सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी धार्मिक प्रथा से बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है तो उसे नियंत्रित किया जा सकता है। और 3 तलाक जैसे रिवाज, बिल्कुल, जिन्हें कोर्ट ने महिलाओं के मौलिक अधिकारों के खिलाफ पाया, उन्हें नैतिकता के आधार पर खत्म किया गया। और इसमें एक और दिलचस्प पहलू है, पंथ निरपेक्ष गतिविधियों का विनियमन। इसका क्या मतलब है? क्या धर्म से जुड़ी हर चीज धार्मिक नहीं होती? नहीं होती। इसका मतलब है कि धर्म के नाम पर आप हर तरह की गतिविधि को कानूनी जांच से नहीं बचा सकते। जैसे मान लीजिए एक बड़ा मंदिर ट्रस्ट है, मंदिर में पूजा पाठ कैसे होगी, कौन पुजारी होगा, ये उनका धार्मिक मामला है। उसमें राज्य दखल नहीं देगा। नहीं देगा। लेकिन अगर वो ट्रस्ट एक अस्पताल, स्कूल या दुकानें चला रहा है तो वहां देश के बाकी कानून लागू होंगे, चाहे वो टैक्स के नियम हो या कर्मचारियों के अधिकार या बिल्डिंग के सुरक्षा नियम हो। राज्य कहता है आपका धर्म आपका, लेकिन आपका बिजनेस देश के कानून के हिसाब से चलेगा। वाह, ये फर्क बहुत जरूरी है। और इसी अनुच्छेद 25 में सामाजिक सुधार की भी एक बहुत मजबूत बात कही गई है। हाँ, कि राज्य हिंदुओं के धार्मिक संस्थानों को समाज के सभी वर्गों के लिए खोल सकता है। हाँ, ये उस समय की सामाजिक सच्चाइयों को देखते हुए एक क्रांतिकारी कदम था। इसका मकसद छुआछूत और भेदभाव को खत्म करना था। बिल्कुल। और यहाँ हिंदू शब्द की कानूनी परिभाषा वो और भी दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? इस खास कानून के मकसद के लिए हिंदू शब्द एक बड़े दायरे को कवर करता है, जिसमें सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले भी शामिल हैं। एक मिनट, ये बात तो बहुतों को नहीं पता होगी। मतलब इस कानून के लिए सिख, जैन और बौद्ध धर्म को भी हिंदू माना जाता है? हाँ, सिर्फ इस अनुच्छेद के उद्देश्य के लिए। इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। इसका मतलब यह है कि अगर राज्य कोई कानून बनाता है तो वो ये सुनिश्चित कर सकता है कि मान लीजिए किसी सार्वजनिक जैन मंदिर में सिर्फ जैन ही नहीं बल्कि हिंदू, सिख और बौद्ध भी प्रवेश कर सकें, ताकि इन धर्मों के भीतर किसी भी तरह का जाति आधारित भेदभाव न हो सके। सही। तो ये तो हुई एक व्यक्ति की धार्मिक आजादी की बात। लेकिन धर्म अक्सर समूहों में, समुदायों में माना जाता है, तो क्या धार्मिक समूहों की भी कोई अधिकार है? हाँ, बिल्कुल। और उसके लिए है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26। जहां अनुच्छेद 25 एक व्यक्ति की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों, जिन्हें कानून की भाषा में धार्मिक संप्रदाय या रिलीजियस डिनोमिनेशन कहते हैं, उनके अधिकारों की बात करता है। धार्मिक संप्रदाय, ये सुनने में भारी शब्द लगता है। कानून किसी समूह को ये दर्जा कैसे देता है? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 शर्तें तय की हैं। अच्छा, क्या शर्तें हैं? पहला, वो लोगों का एक समूह होना चाहिए। दूसरा, उनकी एक खास विश्वास प्रणाली और एक संगठनात्मक ढांचा होना चाहिए। और तीसरा, उनका एक अलग नाम होना चाहिए। तो इसी आधार पर कोर्ट ने रामकृष्ण मिशन को एक संप्रदाय माना? हाँ, रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग दोनों को हिंदू धर्म के भीतर एक धार्मिक संप्रदाय माना है। लेकिन उदाहरण के तौर पर अरबिंदो सोसाइटी को नहीं माना। क्यों नहीं? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये एक महान दर्शन है, लेकिन एक अलग धर्म या संप्रदाय नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी समूह को ये दर्जा मिल जाता है तो उसे क्या खास अधिकार मिलते हैं? उन्हें मुख्य तौर पर 4 अधिकार मिलते हैं। पहला, वो धार्मिक या चैरिटेबल कामों के लिए अपने संस्थान बना सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। दूसरा, वो अपने धर्म से जुड़े मामलों का प्रबंधन खुद कर सकते हैं। तीसरा, वो चल और अचल संपत्ति यानी जमीन जायदाद खरीद सकते हैं। और चौथा, वो संपत्ति का प्रशासन कर सकते हैं। लेकिन आखिरी 2 अधिकारों में एक पेंच है ना? हाँ, एक बहुत बड़ा पेंच है। संपत्ति का प्रशासन विधि के अनुसार होना चाहिए। बिल्कुल। और यही अनुच्छेद 25 और 26 का संतुलन फिर से सामने आता है। मतलब धार्मिक संस्थाएं अपनी जमीन जायदाद खरीद सकती हैं, बैंक अकाउंट रख सकती हैं, लेकिन उन्हें इनकम टैक्स के नियम, जमीन से जुड़े कानून और देश के दूसरे सभी आम कानूनों का पालन करना होगा। हाँ, वे कानून से ऊपर नहीं है,
पूजा कैसे होगी ये आप तय करें, लेकिन संपत्ति का हिसाब किताब कानून के मुताबिक देना होगा। तो अगर हम इन दोनों अनुच्छेदों को साथ रखकर देखें तो एक व्यक्ति की आज़ादी और एक समूह की आज़ादी में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर यह है कि अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत है, निजी आस्था पर केंद्रित है। यह हर व्यक्ति के लिए है, नागरिक हो या ना हो, ये दिल की बात है। और अनुच्छेद 26? अनुच्छेद 26 समूहों के लिए है। ये उनके संगठनात्मक अधिकारों और संस्थागत प्रबंधन पर केंद्रित है। ये बहुत साफ हो गया। अब अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने को मजबूर नहीं किया जाएगा। जी। क्या इसका मतलब ये है कि सरकार धार्मिक कामों के लिए कोई पैसा ले ही नहीं सकती, जैसे हज यात्रा या किसी तीर्थस्थल पर लगने वाला शुल्क? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ कर यानी टैक्स और शुल्क यानी फी के बीच का बारीक फर्क समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या फर्क है? अनुच्छेद 27 टैक्स की बात करता है। इसका सिद्धांत ये है कि सरकार नागरिकों से जो टैक्स इकट्ठा करती है उस पैसे का इस्तेमाल किसी एक विशेष धर्म की तरक्की के लिए नहीं कर सकती। लेकिन सभी धर्मों के लिए कर सकती है? हाँ, सरकार सभी धर्मों के संरक्षण या रखरखाव पर बराबरी से खर्च कर सकती है, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष है। और शुल्क या फी का क्या? शुल्क लिया जा सकता है, क्योंकि शुल्क किसी खास सेवा के बदले में लिया जाता है। अच्छा। अगर सरकार कुंभ मेले में या अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को विशेष सुरक्षा, सफाई या मेडिकल सुविधाएं दे रही है, तो उन सुविधाओं की लागत वसूलने के लिए एक शुल्क लगा सकती है। तो वो टैक्स नहीं माना जाएगा? नहीं, क्योंकि ये पैसा किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि एक दी गई सेक्युलर सेवा के बदले में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे संवेदनशील अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 28। हाँ, अनुच्छेद 28 जो शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की बात करता है। ये तो बहुत जटिल मुद्दा होगा। हाँ, ये थोड़ा जटिल है, लेकिन संविधान ने इसे बहुत साफ तरीके से 4 हिस्सों में बांटा है। 4 हिस्से? जी। पहली श्रेणी है उन संस्थानों की जो पूरी तरह से राज्य के पैसे से चलते हैं, जैसे सरकारी स्कूल? बिल्कुल। वहां किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा देना पूरी तरह मना है। कोई प्रार्थना या पूजा नहीं कराई जा सकती जो किसी धर्म विशेष की हो। ठीक है। दूसरी श्रेणी? दूसरी श्रेणी उन संस्थानों की है जो बने तो किसी ट्रस्ट के तहत थे, लेकिन अब उनका पूरा प्रशासन राज्य देखता है। वहां धार्मिक शिक्षा की इजाजत है। और तीसरी और चौथी श्रेणी? वो उन प्राइवेट संस्थानों की हैं जिन्हें या तो राज्य से मान्यता मिली है या वो सरकार से कुछ आर्थिक मदद यानी ग्रांट लेते हैं। और इन प्राइवेट संस्थानों में क्या नियम है? क्या वे धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं? हाँ, वे दे सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। शर्त? कि ये पूरी तरह से स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी होगी। इसका मतलब है कि किसी भी छात्र को उसकी मर्जी के खिलाफ धार्मिक शिक्षा लेने या किसी धार्मिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। स्वैच्छिक का मतलब छात्र की मर्जी। जी। लेकिन अगर छात्र नाबालिग हो यानी 18 साल से कम का हो तो? ये बहुत जरूरी सवाल है। अगर छात्र नाबालिग है तो उसकी अपनी सहमति काफी नहीं है। तो फिर? ऐसी किसी भी धार्मिक गतिविधि में भाग लेने के लिए उसके माता-पिता या अभिभावक, गार्डियन की लिखित सहमति अनिवार्य है। मतलब उनकी इजाजत के बिना स्कूल बच्चे को किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सकता? कभी नहीं। ये बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक बहुत मजबूत प्रावधान है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का असली चेहरा क्या है? देखिए, इसका सार 3 बातों में है। जी। पहली बात, भारत एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो नास्तिक नहीं है, वो धर्म का विरोधी नहीं है, वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है, लेकिन किसी एक को अपनाता नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात, अनुच्छेद 25 से 28 व्यक्तिगत आस्था, सामूहिक अधिकारों और व्यापक समाज के हितों के बीच एक बहुत ही परिपक्व संतुलन बनाते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित या एब्सोल्यूट नहीं है। उस पे प्रतिबंध है। हाँ, ये हमेशा सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और दूसरे नागरिकों के अधिकारों के अधीन रहता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था, सेक्युलरिज्म इज बेसिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये एक बेहतरीन निचोड़ है। हमने देखा कि कैसे हमारा संविधान एक व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज को सर्वोच्च महत्व देता है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि किसी एक की आस्था करोड़ों लोगों के समाज पर भारी ना पड़े। बिल्कुल।
ये ढांचा दर्शाता है कि संविधान निर्माता एक ऐसा आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहते थे जहां आस्था व्यक्तिगत रहे और सार्वजनिक जीवन तर्क, समानता और कानून पर आधारित हो। एकदम सही। इस गहरी और रोशन करने वाली बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।